वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज आपका पहला दिन है, ट्रेनिंग का पहला पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। राइट। डेफिनेटली ये जो शब्द मैं अभी आपके स्क्रीन पे लिखने वाला हूं, ये शब्द आपने अपने ट्रेनिंग के दौरान, अपने करियर के दौरान, अपने लाइफ में डेली सुनते हैं, लेकिन इन ट्रेनिंग का एक्चुअल प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है वो भी हम आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा जो कंफ्यूजन दूर होगा, जो भी है वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूं और वन बाय वन सभी लोग जिनको मैं बोलूंगा वो अनम्यूट होकर इसको बताएगा। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक टर्म्स लिखता हूं, टेलीकॉम, क्योंकि आप सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं, अच्छी बात है। टेलीकॉम वर्सेज मैं आईटी शब्द का सबसे पहले समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इससे कुछ इन दोनों फील्डों में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, लाइक आपका स्मार्ट नॉर्मल डिवाइस को इंटेलिजेंट कर देते हैं। पहले इंटेलिजेंट डिवाइस जो होती हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो इंटेलिजेंट डिवाइस भी पढ़ते होंगे, स्मार्ट डिवाइस भी पढ़ते होंगे। ठीक है। इसके अलावा एक आजकल एआई, आर्टिफिशियल डिवाइस के बारे में भी बात करते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आज 40 मिनट में यही हो पाएगा, तो उसके बाद टाइम बचेगा तो हम और बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टेलीकॉम वर्सेज आईटी जो पहला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगा किसी एक को, जिसका नाम लूंगा अनम्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रांजल, प्रांजल कैन यू अनम्यूट? यस सर। प्रांजल, आपने टेलीकॉम और आईटी ये शब्द यस लिखे सर। हैं, तो आपके हिसाब से प्रैक्टिकल भाषा में, नॉर्मल भाषा में, टेलीकॉम में क्या काम होता है, आईटी में क्या काम होता है, आप बताएं। बाकी लोग सुनेंगे और जिन्हें आंसर करना है चैट में भी आंसर देते रहेंगे। राइट, यस ठीक। यस प्रांजल। सर। सर टेलीकॉम बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें डेटा कम्युनिकेशन ये सब रहता है। और आईटी सर बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो सर, वही कोडिंग दोनों इंडस्ट्री से। दोनों डिफरेंस समझने की जरूरत चाहता तो मान लो आप टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अगर मैं सिंपल बोलूं, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। ओके प्रांजल, अगेन यू रिपीट। मैंने आपसे पूछ रहा था कि अगर आप बिजली विभाग में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो बिजली में लोग पूछें कि बिजली विभाग में क्या किया जाता है, तो क्या आपका आंसर होगा? हेलो यस प्रांजल। सर। सर वहाँ पे तो फिर सर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी से देने के रिलेटेड। लिए काम किया जाता है वहां पे, ही तो काम, हम सिंपल भाषा में ना। यस सर। आप ये देखो, थ्री इडियट मूवी देखी होगी, नो डाउट देखी है ना। तो उसमें तो आपने यस सर। डेफिनेटली देखा होगा सिंपल भाषा में, तो मैं सिंपल भाषा वाला हूँ, ठीक है, मुझे गोल गोल घुमाना नहीं आता। ठीक है। तो वैसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, टेलीकॉम और आईटी में अगर आपकी पोस्टिंग टेलीकॉम में आ जाए और आईटी में आ जाए, तो टेलीकॉम में आप क्या काम करोगे? तो टेलीफोन में नो डाउट, जैसे सिद्धांशु भी लिख रहे हैं कि इतना हाई फाई आंसर इज ओके, ठीक है। सुधांशु मिश्रा, आपका जो आंसर है टेक्निकली वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन पेपर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो अभी जैसे मैं अगर किसी की पोस्टिंग टेलीफोन डिपार्टमेंट में है, तो उस केस में क्या काम होता होगा? तो नो डाउट कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में दो लोगों को बात कराया जाता है। एक, मेरे फोन से मैं किसी को नंबर मिलाऊंगा, दूसरे से बात करूंगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आप अनम्यूट रहिए प्रांजल, या कोई जो लगातार अनम्यूट रह सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो मेरी बात समझ में आई कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में दो लोग आपस में बात करते हैं, एक नंबर को डायल करेगा, बात करेगा, ठीक है। अब आईटी डिपार्टमेंट में काम क्या होता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, चूंकि मैं भी इंजीनियरिंग अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, तो जब तक हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग आईटी और कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल अलग समझते थे, पता नहीं क्या चीज है, ठीक है, उसको अपने चीज में नहीं मानते थे। लेकिन जब मैं फील्ड में काम करने आया, तो मैं सरप्राइज हो गया कि भाई मैं जिस चीज से भाग रहा था उसको गलत समझते थे। तो वही मैं आज आप प्रांजल ये बताएं, अगर आज आपको कम्युनिकेशन करना है, क्या मैं अभी, हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे अभी ग्रुप में, मैं देख रहा हूँ कुल 30 पार्टिसिपेंट हैं मेरे अलावा,
तो इसमें सभी क्या हम लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे? बात कर रहे हैं ना, तो इसको आप क्या कहेंगे? यस सर। इसको क्या कहेंगे ये? सर ये सब सर आईटी और टेलीकॉम का ये तो एक तरह से मिक्सचर हुआ सर, क्योंकि इसमें आप जूम का हेल्प ले रहे हैं, वो हाँ। आईटी का पार्ट अब हुआ। अगेन और आई रिपीट, आपने थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो मैं दूर कर देता हूं बहुत ही सिंपल भाषा में। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी सर्विस। अगेन आई रिपीट, टेलीफोन यस सर। का नया वर्जन ही आईटी है। आईटी आप ही का डिपार्टमेंट है, अलग नहीं है। और आईटी कम्युनिकेशन को चलाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। रीचा, आपको भी समझ में आ गया? आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन आईटी के लिए भी सही है और टेलीकॉम के लिए भी यस सर। सही है। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आप ये मत पूछिए। आज आपको कम्युनिकेट करना है, फोन उठाते कितने लोग नंबर डायल करते हैं? आज नंबर डायल करने वाले कितने कैंडिडेट मिलेंगे? आप इस युग में हैं, आपको नंबर डायल करना मालूम है कि व्हाट इज द नंबर, हाउ टू नंबर डायल। लेकिन दिसंबर 2025 के बाद नंबर डायलिंग सिस्टम ओवर हो जाएगा। और उसके बाद की जो पीढ़ियां पैदा होंगी, अगर उनसे आप कहोगे कि हमारे जमाने में नंबर डायल करके बात किया जाता था, क्या वो विश्वास करेगा? आज आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप है, फेसबुक आपका, अभी जूम की मैंने बात करी। अभी मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे इस पे ऑनलाइन जुड़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरी बात नहीं सुन रहे हो। वो बैठ के अपना वहां पे व्हाट्सएप पे बिना नाक कान का जो टकला होता है, एसबीडी होता है, इस तरह के सब भेजते रहते हैं आपस में। लेकिन मैं उनको भी बता दूं कि मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूं, अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे मेरे इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को रखिएगा। ओके, तो नाउ प्रांजल, एवरीवन, ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आईटी में दो इंडस्ट्रीज हैं, एक है आईटी को डेवलप करने वाले। आईटी में एक सॉफ्टवेयर पार्ट को डेवलप करता है और एक हार्डवेयर पार्ट को डेवलप करता है। ठीक है, जितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी, आईटी कंपनी मिलेगी, वो ज्यादातर मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली मिल जाएंगी आपकी। आईटी के जो हार्डवेयर पार्ट करते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे। और इसकी जो सर्विस, इनकी जो सेवाएं यूज करती है, एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या कोई भी है, ये लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हु इज द परचेजर? बीएसएनएल, रिलायंस, ये जो कंपनियां ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इनका सबसे बड़ा परचेजर है। अगर आज बीएसएनएल बंद होगा, आपको मालूम होगा बीएसएनएल ने बहुत सारी चीजें कम की गई, जिससे बीएसएनएल का सबसे बड़ा परचेजर जो है, बीएसएनएल का जो सॉफ्टवेयर करता है जिस कंपनी का, वो टीसीएस है। होपफुली कि आप सभी लोगों ने टीसीएस का नाम सुना होगा। ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंट सर्विस नाम सुना आ रहा? इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसको इसकी जानकारी नहीं होगी। वो जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो कौन परचेज करता है? हम लोग करते हैं। तो अभी आपको लास्ट ईयर में 2019 से लेकर अब तक करीब 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज फायर हो गए, क्योंकि वो कहे हमें सॉफ्टवेयर खरीदने वाला ही नहीं बचा। तो सारी कंपनियां जो होती हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सारी ऑर्गेनाइजेशन सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऑलवेज कीप इन द माइंड, कोई कंपनी को आप बेहतर नहीं कर सकते, कोई आपको खराब नहीं कर सकते। एवरी कंपनी डिपेंड ईच अदर, आप एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हाँ, आप कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, उसका थिंकिंग क्या है, वो अलग डिपेंड करता है। उसके हिसाब से उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्लस में एडवांटेज मिलता है, उसको बोनस भी मिलता है, सब मिलता है। खराब कर रहे होते हैं तो फायरिंग मिलती है, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तो और आप चीजें पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट था जिसपे हम बात कर रहे थे, आईटी वर्सेस टेलीकॉम। तो अगेन आई रिपीट, यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ द फ्यूचर आईटी कम्युनिकेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, एक तो हो गया सर्किट बनाने वाला, दूसरा पार्ट हो गया जो कम्युनिकेशन का। जो कम्युनिकेशन है कंप्लीटली आज आपके नए वर्जन पे है। अब अगेन आते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी चीज और भी क्लियर होंगी। इंटेलिजेंट डिवाइस के लिए मैं अनुभूति, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। अनुभूति, यस। यस सर। इंटेलिजेंट डिवाइस का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के, नो डाउट। तो कोई एग्जांपल है आपके नोटिस में? सर जैसे कि इंटेलिजेंस डिवाइस मतलब आप आज जैसे देखते हैं कि एंड्रॉइड में मतलब अच्छा एलेक्सा, अच्छा, सिरी, ये सिंपल सब। से आप मेरी बात सुनिए, इतना कठिन मैंने जाने की कोशिश करूंगा। आप एक मार्केट गए, सपोज करो, ठीक है, और मार्केट जाकर आपको पंखा खरीदना, फैन, ठीक है ना। तो दुकान पे यस पहुंचे और दुकानदार ने कहा कि अनुभूति जी आपका स्वागत है, आप हमारे दुकान में आए और मेरे दुकान में बहुत अच्छे अच्छे पंखा है, फैन है,
पहले जाते थे तो दुकानदार कहता था कि आपको किस रेंज का फैन चाहिए। आज दुकानदार नए शब्दों से, नया जमाने का दुकानदार है तो नए तरीके से बात करेगा। वो कहने लगेगा कि भाई अनुभूति जी, अब आप बताइए, पैसे का तो मुझे मालूम है कि आपके पास सफिशिएंट है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए आपको किस तरह का कैटेगरी का पंखा चाहिए। नॉर्मल फैन चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए, स्मार्ट फैन चाहिए, या बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडल आया एआई बेस्ड फैन चाहिए। यानी पंखा ही है, उसकी अलग अलग कैटेगरी हो गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस संदर्भ में कि जो नॉर्मल फैन है वो क्या होगा, वो कौन सा फैन होगा, उसका कैसे पहचान करोगे कि अगर ये चारों पंखा रखा गया है, नॉर्मल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और एआई, तो सर सबसे पहले यस, नॉर्मल फैन कौन सा होना चाहिए? सर जो बटन से ऐसे चलता है नॉर्मली, मतलब तीन या चार जितने पंखुड़ी वाला है नॉर्मल, हम बटन ऑन स्विच ऑन करेंगे तो फैन ऑन हो जाएगा। ठीक है, स्पीड से ऑन ऑफ करा आपने, बिल्कुल सही बोला, मान लिया मैंने कि मैनुअली होगा, नो प्रॉब्लम। इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? सर मुझे इंटेलिजेंट और स्मार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब अच्छा, जैसे बहुत, मतलब चलो कोई मोबाइल बात से नहीं, कोई कंट्रोल बात नहीं, होने कोई बात, वाले। आपकी बात सब समझ में आ गया, टाइम बचाना। दूसरा, आपने बोला कि आपको कंफ्यूजन है, राइट? मैं इस कंफ्यूजन को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। अनुभूति, आपके डेफिनेटली सब लोग एक ही कॉलेज में है, इसमें कोई है जो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो, उसको आप अनम्यूट करा सके? नाम लीजिए, बिल्कुल ओपन। आपके साथ कोई है इस बैच में जिसको आप अनम्यूट कराना चाहें? सर सत्यम। हो जाओ भाई आराम से, अनम्यूट, यस, दोनों अनम्यूट होना है। सत्यम, यस। यस सर। सत्यम, आप ये बताएं, आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? पहले आप बताएं अपने बारे में, आर यू इंटेलिजेंट, यस यस या सर। नो? और अनुभूति के यस बारे सर में है क्या सर। कहना चाहें? अभी पूछता हूँ, वो एक एक भी है करके। सर। वो भी हैं, दोनों हैं। आप मुझे बताएं, आपने अपने आप को इंटेलिजेंट क्यों बोला? सर क्योंकि मतलब काफी चीजें हैं कॉलेज में जिसको हमें बाकी चीजों इंटेलिजेंस से से। मतलब नहीं, हमें हमें इतना बताओ, आपने बोला आप इंटेलिजेंट हैं, अनुभूति जी इंटेलिजेंट हैं, या आप मुझे भी कह रहे हो कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो क्यों बोल रहे हो? व्हाई यू आर इंटेलिजेंट? बहुत सारी चीजें, नहीं कोई एक ऐसी चीज होगी, जैसे कि हमारे सर इस कोई काम जो हम अच्छे मतलब जल्दी समझ के जल्दी से कर लें, मतलब समझे कर लें और सर उसको जो सोचे भी टेक्निकल कि कितनी जल्दी। टेक्निकल डिवाइस है उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं, मतलब एक बार समझने के बाद ज्यादा अभी दिक्कतें आ नहीं टेक्नोलॉजी रही तो हैं। बहुत आगे की चीज, आप आपका जो आंसर होगा वही चीज आपके पंखे में भी लागू होगी, हर चीज में लागू होगी। यस सर। ठीक है ना? जैसे समझने के लिए समझो, ऑप्टिकल फाइबर तो नॉर्मली सभी लोगों ने नाम सुना होगा आज की डेट में, नो डाउट, क्योंकि अब सबके घरों में फाइबर पहुंचाया जा रहा है। तो यस सर। ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ पे एलटीटीसी, चूंकि ये एडवांस लेवल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे मुझे आपको हम लोग ग्राउंड लेवल बोलते हैं, यू आर जीरो लेवल, जिसे अभी इंडस्ट्रियल का आइडिया नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल, आईटीयू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये दुनिया का वो जैसे डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है, उसी तरह से आईटी और कम्युनिकेशन के लिए ये वर्ल्ड का नंबर 1 संस्था है, जो आप सभी को वो देती है, लाइसेंस देती है कि 5G लगा लो, 6G लगा लो, इंटरनेट में ले आओ, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर। मेरे इस लेवल पे आप जहाँ पे ट्रेनिंग सुन रहे हैं, जो मुझे मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे भी बताते हुए बड़ा प्राउड होता है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ग्राउंड लेवल से लेके दुनिया के टॉप इंजीनियर यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, सुनते हैं। ठीक है? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं हर तरह के लोग आते हैं, तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आपके कोर्स में भी होगा, हो सकता है पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे। ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताइए। अब जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो भी हमसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो क्या लिखते हैं? पहला लिखते हैं यह सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, और आपका ये इसका यूज आसान है, ऑपरेशन मेंटेनेंस आसान है। 4 पॉइंट यूं लिख दिया। क्योंकि मैंने 5 पॉइंट लिखने के लिए बोला था, तो जो 5वां पॉइंट है वो फिर लिखता है लॉन्ग डिस्टेंस हाई बैंडविड्थ। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का एक मेन एडवांटेज था हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, नो डाउट। लेकिन मैंने 5 पॉइंट लिखने को कहा था, तो 4 पॉइंट उसने और ऐड ऑन किया। सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है, चोरी नहीं हो सकती इसकी डाटा, ठीक है, इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस आसान होता है, इसका इंस्टॉलेशन आसान होता है। ठीक है? इसमें से कोई बात गलत नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के क्वालिटी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। बट वास्तव में इसका जो आंसर था हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। उसी तरह से मैंने आपसे पूछा, आप दोनों से, कि आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? तो अगर आप कहते हैं कि यस, तो आपके पास में एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा आंसर होगा, बिकॉज यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस बनाते हो,
तो अगर मैंने पूछा पंखा इंटेलिजेंट है या नहीं, या कोई डिवाइस इंटेलिजेंट है या नहीं, उसमें कोई ना कोई ऐसी मिनिमम बात होगी जिसकी वजह से आप उसको इंटेलिजेंट बोलते हो, और जो बात हमारे ऊपर लागू होगी वो मशीनों के ऊपर भी लागू होगी। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप हमेशा याद रखें कि दुनिया में वो सारी चीजें इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें हो, पहला सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। पहला क्या होना चाहिए? सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। दोनों अनम्यूट हो जाइए, अनुभूति एंड वो सत्य। यस सर। Yes, sir. आप दोनों के पास मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सेंस कर सकते हैं मेरी बातों को, Yes, यस sir. सर। कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आप मेरी बातों को याद भी रख सकते हो। Yes, sir. यस ऑल आर सर। इंटेलिजेंट। दुनिया के हर चीज, पशु पक्षी जीव जंतु, जिनमें ये दो चीजें होंगी इंटेलिजेंट होगा। ये भगवान का कृपा होगी, ऊपर वाले की कृपा होगी कि आपका सेंस भी ज्यादा हो, मेमोरी भी ज्यादा हो, किसी का सेंसर ज्यादा हो, किसी का, उस हिसाब से उसकी इंटेलिजेंसी कम या ज्यादा आप डिफाइन करते हो। और मैं जब स्टूडेंट था तो हमारे कॉलेज में मैं आईटी लखनऊ में 1 साल पढ़ा हूँ 1996 में। उसके बाद मैंने छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में चला गया था, ठीक है। तो वहां का भी मैं स्टूडेंट हूँ। तो शुरू में पता है क्या मैं अपने दोस्तों को क्या बोलता था, 1 साल में, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप भी बोलते होंगे, अगर इनमें से एक भी चीज गायब है, मान लो उसका मेमोरी गायब है, तो हम कहते हैं ना हाफ माइंड है यार, होता है। अपने दोस्तों को बोलते हो, मजाक में कहते हो, लेकिन वो सच्चाई है। कई बार ऐसा होता है हमारी बातों को सेंस नहीं कर रहे, समझ नहीं होते, कहते हैं नॉनसेंस। आंसर ही जाए, आंसर आपके साथ अवेलेबल है, लेकिन कभी हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ज्यादा कम की डेफिनेशन आप गॉड गिफ्टेड है, जिसके पास होगा डेट को। तो इसमें नो डाउट मैंने नॉर्मल पंखा, अनुभूति ने बिल्कुल सही बोला था आपने कि नॉर्मल पंखा में इस तरह की कोई डिवाइसें नहीं लगी होती, चाहे ऑन ऑफ करना हो, रोटेशन करना हो, स्पीड घटाना बढ़ाना हो, तो सब मैनुअली होगा। अगर उसी पंखे के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दिया जाए तो यही काम आप रिमोट कंट्रोल के माध्यम से करने लगोगे। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? रिमोट Yes, कंट्रोल sir. लगाया क्या आपका, मैं कहूँगी एसी है, ये पंखा एसी इंटेलिजेंट है, यस या नो? तो बहुत ही सिंपल है, मेमोरी आप रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, डेफिनेटली इसमें सेंसर और मेमोरी चिप लगा हुआ है, ठीक है। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो, तो ऑल आर वेरी इजीली मैनर। तो होपफुली कि सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक आंसर जो प्रैक्टिकल आंसर है। नाउ स्मार्ट, तो अगेन आई रिपीट, आप दोनों से पूछ लेते हैं, दोनों अनम्यूट है, दोनों आप इंटेलिजेंट हो गए। तो अनुभूति एक आप बताओ, या पहले सत्यम आप बताओ, आप इंटेलिजेंट हो गए, अनुभूति भी इंटेलिजेंट हो गए, तो पहले आप बताइए सत्यम, आप स्मार्ट Yes, हैं sir. या क्या? नो, यस सर हैं सर। आप कैसे हैं बताएं? इंटेलिजेंट तो हो गए आप, वो समझ में आ गया। Yes. अब Yes, sir. स्मार्ट आप कैसे? सर आपके अब जैसे सेंस आ गए तो उसके बाद हम अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये चीज सही है या गलत है। तो उसका सेंसर बढ़ा दो, ज्यादा सेंस हो जाएगा, जल्दी डिसीजन लेने पड़ेगा। सर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को बार बार मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर ले रहे हैं, तो स्मार्ट हो गए चीजों को। जैसे नियर, इंटेलिजेंट आप में ये है नियर कि तक और स्मार्ट आपके लाइफ में है स्मार्ट, यस सर। आपके लाइफ में है, आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा यस सर। चलो चलो मैं बताता हूँ आपका, देखो आप लोग का आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये आंसर उस एक्यूरेट आंसर के समान नहीं है जैसा मैंने ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब मैं आपको स्मार्ट सर। के बारे में, आप सभी हैं चूंकि स्टूडेंट हैं, तो मैं अपने ही कॉलेज के जमाने में 1996, इसमें से कोई मेरे ख्याल से नोबडी विल बी बॉर्न एनीवन 1996, कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। कोई है ऐसा जो नो born? सर। सारे 98 99 से नीचे के ही होंगे, 2001 के होंगे, इतना तक होगा जो मुझे लगता है, ठीक है ना। सचिन। सचिन है, सचिन देखो भाई, पोल खुल रही है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, इंटरेस्ट देखो मेरे क्लास में पढ़ना है तो हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मेरे महेंद्र सर बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है। सुधांशु आराम से बोल, सुधांशु एक बार फिर से बोलो, आपकी आवाज मेरे तक सही नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आराम से बोलो, मुझे मेरे मेरे क्लास में बोर नहीं होना है, ठीक है ना, समझना है, और एक बार समझने के बाद याद हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे, मैं आपकी बात नहीं सुन सका, अगर दोबारा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। क्या मैं कंटिन्यू करूं? यस सर कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, रिस्पॉन्स करते हैं। आराम से हंसी मजाक करो, मैं आधा 1 घंटा ही क्लास लेता हूँ, आधे घंटा ही लूंगा, क्योंकि रात में उसे मैं ज्यादा देर तक लूंगा, नाइट क्लास की डिसीजन किया, तो आपको अच्छा लगेगा, मेरी बातें सुन के अच्छा लगेगा और सीखने को मिलेगा, और अब मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
स्मार्ट के बारे में मैं अपने कॉलेज के दिन के याद आ गई, क्योंकि पहले जो इंजीनियर होता था बड़ा ही पावरफुल होता था, उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक टाइम था एक इंजीनियर की हैसियत एक आईएएस से कहीं ज्यादा हुआ करती थी, एक ऐसा टाइम था। तो हम उस जमाने के पढ़े लिखे हैं, तो उस जमाने में सिलेक्शन आज की तरह नहीं कि कॉमन एग्जाम हो गया और हो जाए। पूरे यूपी में कुल मिलाकर 2042 ही स्टूडेंट इंजीनियर बनते थे, ये फिक्स था। चाहे आईटी का पेपर अलग होते थे, आईटी बीएचयू के अलग हुआ करते थे, आईएसएम धनबाद के अलग होते थे, एमएनआर नाम की अलग एग्जाम होता था, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की एक अलग होती थी। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की की कहानी बताता हूँ जहां पे घटना घटी जिसका आंसर आपके स्मार्ट से रिलेटेड है। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है सर। अरे तो भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए प्लीज इस बात को ध्यान से रखिए और ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आपको, ठीक है। तो सिलेक्शन हुआ, नो डाउट। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आजकल आईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे वो अलग सेपरेट एग्जाम कहलाता था और 90 सीट का ही एग्जाम हुआ करता था मेरे टाइम पे। तो डेफिनेटली एक एग्जाम पास किया ऑल इंडिया बेस पे, मैं भी उसमें पास किया। मैं भी वहां पे गया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, पहले दिन था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की को इस बात का आइडिया नहीं होता था उन लोगों को, क्योंकि कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितने लोग आएंगे, क्योंकि अलग अलग एग्जाम होता था। तो पहले दिन वो क्या करते थे, एक क्लासरूम में एक कॉमन सेमिनार हॉल बनाया था, वहां पे बैठा देते थे कि देख लेते हैं कितने लोग रिपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से फिर इनकी जो ब्रांच है उनको उनको भेज दी जाएगी, ठीक है। हम लोग बैठे हुए थे, कोई साउथ से आया था, कोई ईस्ट से आया था, सब एक दूसरे को जानते नहीं। आजकल क्या होता है, दो दोस्त एक दूसरे को एक ही कॉलेज में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम में था नहीं। मैं बनारस शहर का रहने वाला हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे रुड़की में आया, मेरा लक्ष्य यूपी से केवल 2 ही लोग थे उस समय, बड़े चैलेंजिंग बात थी ये, ठीक है। और ऐसे ही कर्नाटक का कोई था, ईस्ट था। तो कहने का मतलब ओवरऑल पूरे जो सेंटर था, सेंटर में ओवरऑल केवल 45 के आसपास, 45 के आसपास स्टूडेंट आ चुके थे, बट ऑल आर डिफरेंट रीजन, नो बडी टू ईच अदर, एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब तक क्लास में फैकल्टी नहीं आई, हम लोग बैठे हुए थे। तो इंसान की खासियत क्या होती है, मेरी और आप अगर हम बातें, अगर आपने भी अनुभव किया होगा, पहला दिन होगा कॉलेज का, याद करिए। आपके कॉलेज में हो सकता है कि 10 लोग एक दूसरे के जानते हो, लेकिन मेरे में ऐसा था ही नहीं। तो हम क्लास में बैठे थे, जब तक टीचर ने, सब चुपचाप बैठे हुए थे। एक कठिन परीक्षा पास करके आया था, नो डाउट ऑल आर सुपर इंटेलिजेंट। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी था उसमें बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, लेकिन मेरी एक आदत थी, मैं बनारसी हूँ, अभी जैसे हमने बोला, मैं क्लास में पीछे बैठता था। वो मैं इसलिए बैठता था, गॉड गिफ्टेड कह सकते हो, कि मैं पहले दिन जब मैं बैठता हूँ तो जितने भी क्लास में घटनाएं घट रही होती हैं, जस्ट 1 मिनट, कौन है, तो मैं क्लास में बैठा था, गॉड गिफ्टेड कह सकते हो। तो फिर मैं क्लास में ऑब्जर्व किया, जब तक कोई फैकल्टी नहीं आई। तो आप, हो सकता है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप ही का पूरा ग्रुप, सब लोग, आप लोग एक ही क्लास के हैं, क्यों सत्यम? ऑल आर द सेम क्लासरूम या डिफरेंट क्लासरूम? हाँ, तो बड़े अच्छी बात है। तो कुछ रिकॉल हो सकता है कि मेरी बात आपसे मैच कर जाए। तो मैं क्लास में पीछे बैठा हुआ था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब तक कोई टीचर नहीं आया तो कुछ लोग ऐसे होते होंगे, ठीक है ना। हमारे क्लास में भी ऐसा था कि वो खड़ा होता था कुर्सी पे, कभी किसी टेबल पे जाके बात करे, कभी किसी टेबल पे बात करे, वो ज्यादा बात करने की कोशिश करता था। मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे ना, ज्यादा बोलने की कोशिश करते होंगे, तो आप भी कहते हैं बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ऐसे ही क्लास में एक बच्चा और बैठा था कॉर्नर में, कोपचे में, बनारस में कहते हैं कोपचे में बैठा हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था। उसके लिए भी अंदर से मेरे एक आवाज है अपने बनारसी लैंग्वेज में, बड़ा एक घोंचू है, डफर, ठीक है ना। आंसर इजियर, ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया, एक ही क्लास में 2 तरह के लोग थे। एक थे जिसने बहुत ज्यादा बात किया, दूसरा जो बात नहीं कर रहा, सामने में बैठा हुआ। तो जो सबसे ज्यादा बात किया उसको हमने कह दिया ओवर स्मार्ट, जिसने बात नहीं किया उसको हमने क्या किया, डफर, वो नॉट कम्युनिकेट नहीं कर रहा। उसी तरह से स्मार्ट इज नथिंग, अगर इंटेलिजेंट है, ऑल आर इंटेलिजेंट नो डाउट, अभी सभी ने कहा, प्लस कम्युनिकेशन हो जाए, तब जाके आप स्मार्ट बनेंगे। आप सभी को स्मार्ट बनना है, ज्यादा बनोगे तो यही दुनिया है जो आपको ओवर स्मार्ट कहेगी, कम करोगे तो आपको डफर कहेगी। नाउ पॉइंट इज क्लियर, ओके। तो जितने भी अब पंखा है, फैन है, उन सब फैन में या जो भी स्मार्ट फैन होगा उसमें इंटरनेट से जुड़ने की फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर उस पंखे को बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। हमारा ये फोन है मेरा स्मार्टफोन, इस फोन को तब तक स्मार्ट नहीं कहोगे, इसमें 1000 फीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये फोन इंटरनेट से जुड़ेगा
तभी स्मार्टफोन कहलाएगा। उसके पहले आप इसको स्मार्टफोन नहीं कह सकते। फीचर होना एक अलग बात है, स्मार्ट होना एक अलग बात है, ठीक है। तो ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। 5G आप सभी को मालूम है कि 5G लॉन्च हो गया है। तो 5G में कुछ नहीं है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, आने वाला जो जमाना है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी कि सभी चीजें इंटरनेट से जुड़ने वाली है। 5G में इंटरनेट से सब चीज जुड़ जाएंगी, हर लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, मशीनें बातें करेंगी, ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, उसको पहले ध्यान से देखिए और फिर उसमें थोड़ा हम आगे, पुराना हो चुका है लेकिन यह है कि आपके लिए हेल्प मिलेगा क्योंकि आप लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी, in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। ओके, ऑल आर गेटिंग पॉइंट। व्हाट इज द स्मार्ट डिवाइसेज? समझ में आया आप सभी को? यस, आदर्श श्रीवास्तव आप हैं? Yes, sir. तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं किताबी No, ज्ञान sir. की तरह, प्रैक्टिकल नहीं, sir. एक्सपेरिमेंट की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हो, डिवाइसें बना रहे हो, तो डिवाइसों का इंपॉर्टेंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब एक लास्ट रहेगा, इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग नाइट की कल से देखता हूँ मैं टाइमली पहुंच गया तो फिर रात से करेंगे। तो आदर्श आप ही बताइए, इस बार अब आपको अनम्यूट किया है। शुरू के 3 डिवाइसों के बारे में अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बता, पूछें। नहीं सर, क्लियर है क्लियर है? तो आर यू इंटेलिजेंट? सर। स्मार्ट
इंटेलिजेंट स्मार्ट भी हो, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि ओवर स्मार्ट कहीं नहीं हो जाना, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास, मैं कई बार नौकरी का इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो यहाँ पे गेट पास करके मेरे पास बहुत हाई फाई बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, मेरा 99.99 परसेंटाइल है, ये है वो है, ठीक है। मैंने कहा उस सब तो पास कर चुके, क्योंकि अगर आप गेट पास करके अगर 86 वाला भी आया है, 80 वाला भी आया है, तो मेरे पास अब आपका टैलेंट चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बचता। अब मेरी बात होती है आपकी जो इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं उसको, वो अब आपकी इस हाजिर जवाबी होता है जो होता है, वो चेक की जाती है। अगर आपका वहाँ हाव भाव, आप बिल्कुल नहीं बोले तो भी हमारे लिए आप यूजलेस हैं कि मैनेजमेंट को कैसे डील करेंगे इतने सारे लोगों को। ज्यादा बोलेंगे तो स्मार्ट को उसमें भी लगेगा भाई ये तो अपनी ही सोच सुनाएगा। तो इसलिए इन चीजों को हम नहीं डेवलप कर सकते, आप खुद अपने आप सभी लोग डेवलप कर सकते हैं। आप अभी स्टूडेंट फेज में हैं, अभी सभी की उम्र 30 साल से कम है, 30 साल तक फेज होता है इन चीजों को, स्किल को डेवलप करने का। जितने अच्छे आप डेवलप कर पाएंगे आपके फ्यूचर उतना ही ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं एआई। आदर्श आप मुझे बताएं, नॉर्मल फैन, अब स्मार्ट फैन का भी समझ में आ गया कि रिमोट बाय डिफॉल्ट इंटरनेट से, मोबाइल से, जैसे भी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा, क्या लगता है इतना समझने के बाद? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैंस, सर वो वैसे फैंस हो सकते हैं जो टेम्परेचर सेंस करके अपने आप गर्मी हो तो ज्यादा तेज फैन की स्पीड कर सकते हैं, या कम ज्यादा ठंडक हो तो फैन की स्पीड कम कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग यूजुअली कर सकता है। ये जो आपने बताया फीचर, अगर मैं इंटेलिजेंसी में ऐसा टेम्परेचर सेंसर लगा दूं, केवल इंटेलिजेंट वाला जो आपका ये वाला नंबर है, तो ये तो इसी में अप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ और खासियत है? सर ऐसी चीजें जो ह्यूमन ब्रेन यूजुअली कर सकता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, देखो मैं आपको एक चीज फिर क्लियर करता हूँ, ऑल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में इंसान वही चीज बनाता है जो इंसान कर सकता है। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया, जो भी किया गया, क्योंकि हम लोगों ने मैकाले शिक्षा, मैकाले को नाम सुना है हम लोगों ने, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकॉले, उसने इंडिया को गुलाम बनाने के लिए उसने उन सारे गलत चीजों को ठोपा, कहा इंग्लिश पढ़ो। मैं इसलिए इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, बचता हूँ। उसने कहा आप इंग्लिश में पढ़ो, जो टोपी टाई पहनेगा उसी को आप जेंटलमैन बनोगे। उसने हर चीजों को उसने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो आज भी हमारे स्कूली शिक्षाओं में अवेलेबल है, वो हमारे जड़ों तक घुस चुका है, ठीक है। अगर और आपको अगर इतिहास पढ़ोगे, पुराने जमाने में शास्त्र हुआ करते थे हमारे, वो इतने इंटेलिजेंट, अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आपको हैरानी होगी। लेकिन हमारे दिमाग में इस तरह से डिजाइन कर दिया उन लोगों ने कि हमारा जो अपनी खुद की जो आइडेंटिटी थी उसे उन्होंने बिल्कुल, कहते हैं ना, लो स्टैंडर्ड बना दिया। लेकिन सच्चाई यही है, जब कंपेयर होता है समय के साथ, जब लोग उसको समझने लगे, जैसे कि मैं भी इस पे, मैं एक्चुअली एमए हिस्ट्री भी किया हुआ है, मैंने पीएचडी भी कर रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर। तो जब मैं इन सारी चीजों का एनालिसिस किया तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि हम उन सारी चीजों से बहुत दूर जा चुके हैं। अब उस चीज को लौटने में कितना समय लगेगा, मैं किसी को नहीं कह सकता कि आदर्श, अभिनव आपको यह करना चाहिए, वो आप खुद सेंस के साथ, समय के साथ। लेकिन हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ वो चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो इंटेलिजेंसी के बारे में, एआई इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंस में नो डाउट कि जो आप बता रहे हो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट के अंदर आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर साइंस के होते तो शायद बेहतर आंसर दे देते। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आपने सेंस तो रहेगा, वो सेंस ऑटो सेंस हो जाता है। ऑटो सेंस कम लर्निंग, ऑटो सेंस के साथ साथ लर्निंग होगी। लर्निंग का मतलब है कि मान लो पंखा में, आजकल मार्केट में जाओगे ना तो मार्केट वाले की आदत होती है, वो कहेगा सर देखो इंटेलिजेंट फैन आ गया। बेसिकली वो इंटेलिजेंट फैन नहीं, वो एआई फैन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हमारी आदत है कि जो शुरू का एक शब्द है ना गायब कर देते हैं। तो इंटेलिजेंट, अगर आप मार्केट जा रहे हैं और आज कोई कहता है कि देखो भाई नया फैन आया, फोन आया, स्मार्टफोन से भी बेहतर इंटेलिजेंट फोन आ गया, तो आप समझ जाना वो इंटेलिजेंट फोन की बात नहीं कर रहा, वो एआई फोन की बात कर रहा है, ठीक है। अब एआई है क्या? एआई में अगर आप पढ़ेंगे, इसमें ऑटो सेंस, ऑटो लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब नाम आपने सुना होगा। और जो लोग कंप्यूटर साइंस के लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है, अगर आपके फोन में या उसमें ऑटो सेंस इस तरह की कोई डिवाइस डाल दिया जाए, लर्निंग वाला ऑटो सेंस, सिंपल ऑटो सेंस तो इसमें भी है, लेकिन इसका लर्निंग ऑटो सेंस है। लर्निंग ऑटो सेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आदर्श आपने फैन खरीदा, एआई फैन खरीद के ले आए और आपने रखा घर में, और आपकी आदत है कि रात को 2 बजे ठंडा लगता है, 2 बजे के बाद आप चाहते हैं कि जब सुबह उठना हो 2 बजे मैं पंखा बंद कर दूं। तो आपने पहले दिन है, पंखे को नहीं पता आप कौन है, ठीक है, और आपको भी नहीं पता कि पंखा का नया कैसे काम करता है। आपने रात को 2 बजे ठंडा लगा,
आपने पंखा को बंद कर दिया, पंखा ने तुरंत ऑटो सेंस किया, क्या कहा भाई ये जो हमारे ओनर हैं जो आदर्श जी हैं, इन्होंने जो पंखा खरीदा रात को 2 बजे बंद करता है। पहले दिन उसने सेंस कर लिया और लर्न कर लिया कि 2 बजे रात को पंखा बंद करते हैं। सेकेंड डेज, दूसरे दिन फिर रात को अगर आपने 2 बजे बंद किया, मनदीप पेन ऑन चलाना बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरे दिन अगर फिर आपका आपने पंखा बंद किया 2 बजे, तुरंत आपका पंखा समझ जाएगा ये तो 2 बजे पंखा बंद करता है, और उसको इंप्लीमेंट कर देगा तीसरे दिन। तीसरे दिन आपको पंखा नहीं बंद करना, फैन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ऑटो सेंस इज द वेरी पावरफुल, और इस पे अभी रूल रेगुलेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि ऑटो सेंस का इस्तेमाल करके हम लोग मेटावर्स, एक नाम सुना होगा मेटावर्स, मेटावर्स यानी वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं। आर यू इस नाम से अवेयर हैं, यस या नो? यस सर। ठीक है ना। तो मेटावर्स में क्या, एक वर्चुअल आपका एक क्लोन बन जाएगा वर्चुअल मोड में, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम उस लेन पे, वो सब एआई बेस ही होंगे सारे, उसके भी ऊपर वाला, इससे नहीं एआई से भी एक लेवल ऊपर जा रहा है। खैर वो तो आप भविष्य में जब आएगा तो आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी यूट्यूब, अगर मैं एक सिंपल दूसरे एग्जांपल ले लेता हूं, आपने एक लैपटॉप खरीदा, बिल्कुल नया खरीदा पहली बार, और आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया, सपोज समझने के लिए बहुत ही सिंपल भाषा में, लैपटॉप को नहीं मालूम कि आदर्श कौन है, इन्होंने एक जीमेल आईडी, नया जीमेल आईडी बनाया, अपने उस लैपटॉप को कॉन्फ़िगर किया, और लैपटॉप में पहली बार यूट्यूब यूज करने वाले हैं। यूट्यूब सभी लोग यूज करते हैं। पहले पुराने यूट्यूब और नए यूट्यूब में क्या डिफरेंस है समझ जाओ। पहला वाला जो यूट्यूब था, ओल्ड यूट्यूब था, उसमें किसी भी तरह का एआई फीचर नहीं था। नए वाले में एआई फीचर है, सॉफ्टवेयर मोड में इंप्लीमेंटेड है। तो अगर आदर्श पहली बार खोलेंगे तो यूट्यूब को नहीं पता आपका नेचर क्या है, आप किस तरह के वीडियो देखते हैं, क्या देखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो पहला पेज खोलेगा, जो उसने फिक्स किया होगा वही पेज खुलेगा। लेकिन अब आदर्श जी हैं, आपको किस तरह के गाने पसंद है आदर्श? रॉक सॉन्ग। हाँ, तो अब आदर्श जी ने गाना डेफिनेटली जो पसंद है वही सर्च मारेंगे। कोई ऐसा होगा कॉमेडी देखना पसंद करता होगा, कोई ऐसा होगा केवल प्रोग्रामिंग देखना पसंद करता होगा। तो जो मेरा यूट्यूब है तुरंत समझ जाएगा कि ये जो आदर्श हैं केवल पॉप स्टार, रॉक स्टार, जो भी आपका म्यूजिक है नया, जो भी स्टाइल्स होता है वो इनको पसंद है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खोलोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट मेन पेज नहीं खुलेगा, आपको वही पेज खुलेगा जो आपने प्रीवियस खोला, रिकमेंडेशन के साथ खुलेगा। और यूट्यूब से जुड़े हुए जितने भी साइटें हैं जो उसके रिकमेंडेशन में, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, जीमेल से जो भी जुड़ गया आपने, उस सब में यही चीज चल जाएगा। और अगर आपने मुझे अपना फोन दे देंगे ना 10 मिनट के लिए, तो मैं तुरंत आदर्श समझ जाऊंगा कि आपकी विचार क्या, सोच है। मोबाइल फॉरेंसिक की ट्रेनिंग में कराता हूँ, मोबाइल फॉरेंसिक का लैब है, मोबाइल फॉरेंसिक का द्वारिका दिल्ली में सबसे बड़ा एक सेंटर है। वहां पे जब क्राइम होता है तो वहां का जो मोबाइल फॉरेंसिक मेरे पास कई बार आता है कि इसका फॉरेंसिक जांच कीजिए कि जिसका फोन है उसका स्वभाव क्या है। आपसे पूछता नहीं आज की डेट में, आपसे पड़ोसी से नहीं पूछेगा, अभिनव से, आदर्श से, या दूसरे जो अभिषेक हैं उनसे, किसी से नहीं पूछेगा। वो कहेगा सर इनका मोबाइल लो, इनका जरा माइंड बताओ कैसा है, ये कैसे सोचते हैं, क्या दाम। आपका मोबाइल देख के मैं 10 मिनट के अंदर बता सकता हूँ आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज टुडे आपका जो मोबाइल फोन भले आपका स्मार्टफोन है, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, ऑल सॉफ्टवेयर इज नाउ एआई बिल्ड, ऑटो लर्न सेम। ऑल आर मैं गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझ में सब घबरा तो नहीं गए सारे? अभी तो आगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना, कल देखना और इंटेलिजेंट जो बातें करते हो ना ये रात को या दिन में, उनकी भी कहानी बताऊंगा। मेरे से कोई चीज छिपा नहीं होती है, ठीक है। और इंजीनियर की तो खासियत है, क्या खासियत है, चाहे मेरे जमाने का इंजीनियर हो, आज का हो, या भविष्य के आपके बाद वाली जो पीढ़ियां होंगी, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, पढ़ाई आजकल तभी करता है जब एग्जाम से एक दिन पहले होता है, दिन में सोने की कोशिश करता है, रात को निशाचर बन के घूमता रहता है। एम आई राइट, यस या नो? हो सकता है एप्लीकेबल है या से नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ओवरऑल अभी आपका जो आज मैंने सेशन का अभी मैंने शुरुआत किया है, थोड़ा सा मैंने आपके सामने रखा, इसके रिकॉर्डिंग सेशन में आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा। अगर किसी वजह से आवाज मेरी प्रॉपर नहीं गई है, नहीं सुनाई दी गई है, तो आप उसको दोबारा सुनिए और फिर आगे। मुझे नहीं लगता आपको किताब खोलने की जरूरत है, वो आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग, गूगल बाबा, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हैं। आप चूंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से है तो उन परिदृश्य से जो प्रैक्टिकल पर्सन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को विदा कर रहा हूं, आप लोग चैट में अपना अटेंडेंस दबाते हुए जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है मन में पूछ लीजिए तब तक। एनी क्वेश्चन? यस ऋचा, ऋचा गुप्ता,
आर यू देयर? सोना नहीं है भाई, मेरी क्लास में सोना भागना नो नहीं, सर, नो सर। ठीक है ना। मैं मेरे क्लास में मैं ज्यादा देर नहीं बोर करूंगा, आधे घंटा ही लूंगा तो आधे घंटा ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, थैंक यू बोलिए या बाय बाय लिख दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो दिल को लगे, ठीक है। और कल का जो टाइम होगा, अगर मैं टाइमली हमीरपुर पहुंच गया तो कल नाइट में सेशन करेंगे, नहीं तो परसों से नाइट का आपका सेशन 9 से 10 या 10 से 11 जो भी रखना है मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे फॉर ज्वाइनिंग, होपफुली कि आर एंजॉय टुडे सेशन, ठीक है। कोई चीज जरा भी कंफ्यूजन बता दीजिए, थैंक यू।